प्यार से बोलना। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी संत सद्गुरु माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे ही बने रहें, यही सद्गुरु के चरणों में अरदास है। आज की साखी विचार रूप में, जिसका कि विषय है सहनशीलता कैसे आएगी। आइए सुनते हैं। सहनशीलता के दो पहलू होते हैं। एक तो यह कि कोई हमारा अपमान करे, हमसे निंदा युक्त बातें करे या हमसे वैर विरोध करे और हम उसे सहन करें। दूसरा पहलू है कि कोई हमारी अत्यधिक प्रशंसा करे, हमें मान बढ़ाई इज्जत दे या हमें बहुत शान और शोहरत मिले और हम उसे सहन कर पाएँ। कभी कभी कमज़ोर व्यक्ति अपनी असमर्थता के कारण किसी ताकतवर व्यक्ति की बातें सह लेता है और इस कारण अपने आप को सहनशील गिनवाता है, लेकिन समय आने पर अपने से कमज़ोर व्यक्ति पर रौब जमाता है। एक व्यक्ति घर आए अपने मित्रों को बता रहा था कि किस तरह आज उसने ट्रेन में एक ताकतवर व्यक्ति को सहन किया। वह व्यक्ति उसे धक्का दे रहा था, घूर घूर कर देख रहा था और अपशब्द भी कह रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से खामोशी से सब कुछ सहन करता गया। उसकी बातें सुनकर सभी मित्र उसकी सहनशीलता की प्रशंसा करने लगे। इतने में उसके नौकर से चाय की ट्रे, जिसमें कि कप रखे हुए थे चाय के, वो गिर गई और एक दो कप भी टूट गए। यह देखकर उस व्यक्ति ने क्रोध से तिल मिलाकर अपने नौकर को 2-4 थप्पड़ रसीद कर दिए और जोर जोर से चिल्लाकर उसे डांटने लगा। उसकी इस दशा को देखकर उसके मित्रों में से एक मित्र बोल पड़ा, दोस्त, अभी अभी तुम अपनी सहनशीलता की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ट्रेन में अपने से ताकतवर इंसान को देखकर सहनशीलता आ गई और यहाँ एक कमज़ोर गरीब नौकर पर हाथ उठा दिया। अब कहाँ गई तुम्हारी सहनशीलता? मेरे भाई, अपनी कमजोरी के कारण किसी ताकतवर को सह लेना बड़ी बात नहीं, बल्कि अपने से कमज़ोर व्यक्ति को सह लेना सही मायनों में सहनशीलता की निशानी है। साथ संगत जी, वास्तव में हमारा अहंकार ही हमारी सहनशीलता में बाधक होता है। किसी को सहन करना मतलब ना उसे क्षमा करना, बल्कि उसके लिए मन में कोई दूजा भावना रखते हुए उसकी भलाई की कामना भी करना होता है। जिन्होंने सहनशीलता की पराकाष्ठा को पार किया और अपने व्यवहार द्वारा लोगों की विपरीत भावनाओं को शांत किया तथा संसार के आगे एक उच्च आदर्श कायम किया। साथ संगत जी, समर्थ गुरु रामदास जी ने एक बार एक घर के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आवाज़ दी। उस घर की महिला बड़ी गुस्सैल व कर्कश स्वभाव की थी। उस समय वह घर की सफाई कर रही थी। उसने वही गंदा कपड़ा उनके ऊपर फेंक दिया और बोली बहुत गुस्से से, भिक्षा चाहिए, यह ले। स्वामी रामदास जी ने बहुत ही शांत भाव से उस कपड़े को लेते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, यह भी मेरे बड़े काम आएगा। वह नदी में स्नान के लिए गए, स्नान किया और उस कपड़े को भी अच्छी तरह से साफ किया। उस कपड़े को सुखाकर उसकी वाती बनाकर रात को दिया जलाया। घर में रोशनी हो गई। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, जिस तरह से दिए के जलने से रोशनी हो गई व अंधकार दूर हो गया, उसी तरह उस बहन के अंदर का मैलापन भी दूर हो जाए। उसके अंतर मन में ज्ञान व प्रेम का प्रकाश भर दो। स्वामी जी की सहनशीलता, प्रेम एवं प्रार्थना का असर हुआ। दूसरे दिन वही महिला दौड़ते दौड़ते आई और अपने किए पर उनसे क्षमा मांगने लगी। साथ संगत जी, एक बार एक गांव में कुछ कंठर पंथियों ने संत तुकाराम महाराज जी की लोकप्रियता से चिढ़कर उनका सिर मुड़वाकर गले में सब्जियों की माला तथा गधे पर बिठाकर
आसपास के गांव तक उनकी यात्रा निकाली। तुकाराम जी शांत स्वभाव से विट्ठल का नाम लेते सबको हाथ जोड़ते हुए अपने घर पहुँचे। पत्नी उनके इस रूप को देखकर नाराज हो गई। इस विट्ठल के कारण आज आसपास गांव में तुम्हारी बेइज्जती हुई है। तुम्हें शर्म नहीं आई? लोग ताना दे रहे हैं फिर भी तुम नहीं मानते और विट्ठल के पीछे पड़े रहते हो। इस पर तुकाराम जी बहुत ही सहज स्वभाव में बोले, भाग्यवान, मैंने आज तक कभी कोई सवारी नहीं की थी। आज देखो गधे पर सवारी का मौका मिल गया। मुझे अपने ही गांव में कोई जानता ही नहीं था, परंतु आज मेरी यात्रा निकालने के कारण आसपास के गांव के लोग भी जानने लगे हैं। सिर के बाल बढ़ गए थे, उन्होंने कटवा दिए। तुम ही कह रही थी घर में खाने के लिए सब्जी नहीं है, उन्होंने बहुत सारी सब्जी गले में पहना कर भेज दी। हमें तो उनका धन्यवाद करना चाहिए। वहाँ जो लोग तमाशा देखने आए थे, संत तुकाराम जी की बातें सुनकर पानी पानी हो गए तथा अपने किए पर लज्जित हो गए और उनकी श्रद्धा तुकाराम जी के प्रति बढ़ गई। साथ संगत जी, एक बार यूनान ग्रीक में सुकरात साक्रेटीज नाम के महान दार्शनिक संत हुए, जो स्वभाव से बहुत ही शांत, विनम्र, दया, करुणा से युक्त एवं सहनशील व्यक्ति थे। इसके विपरीत उनकी पत्नी कठोर, कड़वा बोलने वाले स्वभाव की महिला थी। हमेशा उनको अपमानित करने का मौका ढूंढा करती थी, परंतु सुकरात बहुत ही शांत रहते हुए उसके हर व्यवहार को सहते रहते। एक दिन उन्हें रात को घर आने में देर हो गई। उनके कुछ शिष्य उन्हें घर तक छोड़ने आए। उनकी पत्नी ने जैसे ही उन्हें देखा क्रोधित होकर चिल्लाने लगी, तुम्हें अब समय मिला है घर आने का? जब देखो बाहर रहते हो, बीवी बच्चों की चिंता ही नहीं। और जो मुख में आया बकने लगी। इतना भी लिहाज नहीं किया उसने कि साथ में उनके कुछ शिष्य भी आए हैं। सुकरात चुपचाप सुनते रहे। उनके शिष्य हैरान थे कि उनके गुरु पत्नी कितना अपमान कर रही है। इधर पत्नी ने देखा कि सुकरात कुछ उत्तर ही नहीं दे रहे हैं तो उसका पारा और चढ़ गया। उसने पास रखी हुई गंदे पानी की बाल्टी उनके ऊपर उड़ेल दी। थोड़ी देर शांत रहने के बाद सुकरात बोले, भाग्यवान, तुमने आज पुरानी कहावत को झुठला दिया कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। आज तुम गरजी भी और बरसी भी। बहुत गर्मी हो रही थी, तुमने मुझे ठंडा ठार कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शिष्य जो सब देख रहे थे बोले, गुरुदेव, हमने ऐसी औरत आज तक नहीं देखी जो पति को इस तरह सबके सामने अपमानित करती है, गालियाँ देती है और आप इसका धन्यवाद कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, परंतु इससे बुरी औरत शायद ही हमने कहीं देखी होगी। इस पर सुकरात बोले, मेरी पत्नी बुरी नहीं है। दरअसल यह मेरी परीक्षा लेती है कि आज जो मैं शांति, प्रेम, सहनशीलता का पाठ पढ़ा कर आया हूँ, उसे मैंने अपने निजी जीवन में कितना अपनाया है। ये दिल से बुरी नहीं है, बल्कि मुझे पक्का करने के लिए बाहर से बुरी बन जाती है। पति के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर वह बहुत लज्जित हुई और उनसे क्षमा मांगने लगी। शिष्यों के मन में भी अपने गुरु के प्रति आदर भाव में और अधिक बढ़ोतरी हो गई। जैसे कि सद्गुरु बाबा जी का भी कथन है, हर भाषा हर देश के मानव अपने ही तो सारे हैं। सबसे श्रेष्ठ व सहनशील सद्गुरु होता है। परमात्मा भी कभी कभी अत्याचारियों तथा आतंकियों को सबक सिखाने के लिए शस्त्र उठा लेता है, परंतु सद्गुरु के पास केवल बख्शने, भला चाहने एवं भलाई करने के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं है। प्यार से बोलना। धन्य निरंकार जी।